रेडी? चले भाई, डाले हेडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। लेक्चर नंबर क्या है आपको पता नहीं? हाँ 8 है क्या? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आपने बचपन में पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है ना? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसके अलावा आपने पढ़ा था हीरोन्स फार्मूला, पढ़े थे क्या? तो हीरोन्स फार्मूला किन के लिए अप्लाई करते थे हम लोग? किन के लिए अप्लाई करते थे? अरे नाम सुनी हो हीरोन्स फार्मूला का? हीरोइन नहीं, हीरोन क्या होता है? चलें सबसे पहले लिखें पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 राइट डाउन एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बचपन का प्यार याद करा रहा हूं, भूल गए होंगे तो अलग बात है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नाम सुना है। इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना हो बेटा लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पॉइंट नंबर 2, point number 2, if two sides and angle between them, if two sides अगर दो साइड्स अगर आपको दिया हुआ है और उन दोनों के बीच का अगर आपको एंगल पता है ना, if two sides and angle between them are given two sides and angle between them are given, then area of triangle is equal to then area of triangle is equal to क्या क्या पता है बेटा आपके पास? दो साइड पता है और उन दोनों के बीच का एंगल पता है ना? जैसे मान लो एक कोई ट्रायंगल है, अरे हाँ तो बोल यार, देख अब ये ट्रायंगल है, मान लो ये ए है और ये बी है और इन दोनों का एंगल है वो सी है। दो साइड पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू ए बी, मतलब दिस इंटू दिस इंटू एंगल बिटवीन देम साइन सी, हाफ ए बी साइन सी, हाफ ए बी साइन सी। पॉइंट नंबर 3, एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। पॉइंट नंबर 3, एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बोल दे बच्चा, आइसोसेलेस का नाम सुने हो? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस है मतलब दो साइड्स इक्वल है, क्या ये और ये इक्वल हो सकता है क्या? नहीं, इसका मतलब दो साइड एक ये और एक ये इक्वल होगा, मतलब दो साइड अगर आपस में इक्वल है दैट मींस अगर ये ए होगा बच्चा तो ये भी ए होगा, बोल हाँ। अगर ये ए होगा तो ये भी क्या होगा? ए होगा, सही है तो बराबर है ना? अच्छा एक प्रॉपर्टी बचपन में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, अगर मान लो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अरे बोल हाँ। छोटा कहां है ट्रायंगल? ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल से अगर मैं सामने वाले साइड पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, क्या ड्रॉ कर रहा हूं? कौन सा ट्रायंगल है ये? अरे कौन सा है? अगर ये इक्विलेटरल है और सामने वाले साइड से ए बी सी, अरे बोलो मैंने क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ किया? अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ तो क्या करता है?
सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कंडीशन है कि वो ट्रायंगल या तो इक्विलेटरल होना चाहिए या तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये दोनों पार्ट डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट में। अगर आइसोसेलेस है तो भी डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने यहां से अगर सामने वाले वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा h/2 और ये हो जाएगा h/2। अरे हाँ, ये पूरा कितना होगा h। अरे बोलो, कोई तकलीफ नहीं ना? समझ गया पक्का? तो लिखिए पहले ये फटाफट। तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा? बोलो बच्चा, तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या कहलाएगा बताओ? हाँ, कितना हो जाएगा? ये लेंथ कितना हो जाएगा? तुम लोग तो ऐसे देख रहे हो, जिंदगी कभी देखी ही नहीं कुछ। ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये अरे ये लेंथ कितना हो जाएगा? दिखा दो ये निकाल के। क्या ये ट्रायंगल, अगर आप सपोज ट्रायंगल अगर ये बोल रहे हो, ऐसा ट्रायंगल है क्या? अरे बोलो। अब आप जरा बताओ कि ये जो वर्टेक्स है, ये वाला पॉइंट जो है, आपने क्या बोला, ये और ये आपस में इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब ये अगर आपका h था, ये कितना था? h है। ये कितना है? h है। तो भाई ये जो डिस्टेंस होगा ये भी तो h/2 होगा। कैसे होगा? अरे कैसे होगा? अरे कैसे होगा? हाँ, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? h/2। अगर ये h/2 हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल जाएगा? हाफ इनटू बेस कितना है? h है। और हाइट कितना हो गया? h/2। क्या हो गया? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो मैं बोलूंगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाइट कितना है बेटा? h/2। अच्छा देखो, h को आपने क्या बोला था? हाइपोटेन्यूज बोला था क्या? अरे बोलो। तो इसका मतलब h/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे होगा ना। अगर ये h/2 का अगर होल स्क्वायर हो गया तो h को आपने क्या बोला है? हाइपोटेन्यूज। अरे क्या बोला था? हाइपोटेन्यूज बाई 2 का होल स्क्वायर हो गया क्या? इसका मतलब अगर कभी बोल दे कि भाई एरिया ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। एरिया ऑफ एस्केलेन ट्रायंगल। एरिया ऑफ एस्केलेन ट्रायंगल मतलब जिनके ऑल साइड्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो क्या होगा बताओ? कैसे निकालते हैं? मानो एक ट्रायंगल है ए बी सी, कहां गई थी? ये मान ले भाई ये ए है, ये बी है और ये बच्चा क्या है? सी है।
अरे बोलना। अगर ये एबीसी है तो तुम बोलोगे सर कि आप एस्केलेंट ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो एस्केलेंट ट्रायंगल ये होता है, सबसे पहले हम लोग हाफ ऑफ द पेरीमीटर निकालते हैं, एस निकालते हैं। एस की वैल्यू होती है भाई ए प्लस बी प्लस सी, ऑल साइड्स का सम डिवाइड बाय 2। अरे बोल सही है। अगर आपने ये निकाल लिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कहलाता है, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट ओवर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बताइए, √3/4 ए स्क्वायर, मतलब ए क्या है आपका साइड है, ए क्या है आपका साइड है, तो √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल बताओ बच्चा। आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अरे कर रहे हैं क्या, मतलब दो साइड आपस में, दो साइड आपस में, अगर दो साइड आपस में इक्वल है तो क्या करें, अनइक्वल कर दे उनको। ना रे, ऐसा ना करो। अब ये देख, इसको मैंने बोला भाई ये ए है, बोल ये क्या है बी है, और ये क्या है सी है। अगर ये ए बी सी है तो सामने वाला ए होगा, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, अरे हाँ, और ये सामने वाला क्या होगा, सी होगा, बोलो, और ये क्या होगा, बी होगा, अरे हाँ ना बोले। अच्छा, अब देख, अगर मैंने यहां से सपोज सामने, अब आइसोसेलेस है, अरे बोलो आइसोसेलेस है ना, हाँ, तो इसका मतलब मैं इनको बोल दूं, क्या बोलूं, इनको इक्वल करना पड़ेगा ना। तुम भी लोग पता नहीं कहाँ रहते हो, गंदगी फैला दी है। हाँ देख, क्या ये लेंथ को मैं बोल दूं पी, अरे बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं ना यार, ये पी बोल दें, दोनों इक्वल है, अरे इक्वल है सब कॉलेज साहब, अरे है ना एक और है, अरे दुनिया में एक ही सब कॉलेज ही है क्या, गजब है रे जोशी, तो दुनिया में अकेला है कि जो जोशी है, और भी जोशी होंगे, तो फिर चले क्या रे, हाँ ये पी है और ये भी क्या है पी है, तो बताओ एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। मास्टर आपने बताया था सर सामने वाले वर्टेक्स अगर आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब ये a/2 होगा और ये भी a/2 का, बोल रहा है यार। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अरे बेस वार कितना है, अरे बेस कितना है, और हाइट पता है क्या, कहां पता है, अरे हाइट पता है क्या, शर्मा को बोल रहे नहीं, हाइट पता है क्या, नहीं, तो नहीं पता है तो ये पता है क्या, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, छोटू सा देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो बताओ ये कितना है a/2, ये कितना है p, तो ये निकल जाएगा कैसे, p² माइनस a²/4, क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम। अरे ये p² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, पता ये क्या मिलेगा, अंडर रूट ओवर, जल्दी बोल, 4p² माइनस a²/2। अरे दो कैसे आ रहे, नहीं पता है, पक्का 100% जेई का स्टूडेंट है तू, अरे 4 कैसे आया, सो 2 कैसे आया, कितने लोगों को समझा 2 कैसे आया, समझ गया ना, हाँ, अरे भैया स्क्वायर रूट से बाहर निकलता है ना रे, 4 तो 2 होता है ना, गरीब आत्मा, गजब यार। हाँ तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बच्चा a, इंटू हाइट कितना हो गया 4 बाय 2। तो अब इतना याद मत करना, कम से कम ये कॉन्सेप्ट याद रखना आपने क्या किया था, अरे हाँ
4p² माइनस a²। चले नेक्स्ट पॉइंट, मतलब कुछ भी बोलते हैं हमारे गुप्ता जी, क्या बोले। कोई फेमस हो या ना हो, गुप्ता जी को फेमस करके छोड़ेंगे। क्या गुप्ता जी, तू भी यही चाहता है ना। चले एक सेकंड हो गया, एक सेकंड। चले देवी, वन नूतन देवी, देवी चले शर्मा की। चल अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने। देखो ये अभी तक अपन एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अरे हो, अब अगर मैं बोलूं सर मान लो अगर आपके पास क्या हो, अरे क्या हो, 3 वर्टेक्स हो। क्यों पढ़ रहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्या पढ़ रहे हैं। तो भाई अगर आपके पास 3 वर्टेक्स पता है, ए है आपके पास x1, y1, बी है आपके पास x2, y2 और सी है आपके पास x3, y3 और आपको बोल दे, क्या बोलो 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 बच्चन, आपको बोल दिया भाई एरिया बताओ ट्रायंगल का, क्या बताओ, एरिया बताओ ट्रायंगल का। तो बस आपको इतना पता होना चाहिए सर, एरिया जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपको वर्टेक्स पता है कितने, 3, अरे वर्टेक्स से क्या पता है, कोऑर्डिनेट पता है, तो लिखेंगे 1/2, बोलो हाँ, निकालेंगे डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, पहला फॉर्मूला। अब यहां पे लग गया मॉड। मॉड मॉड म्हणजे माइनस को प्लस करने वाला यंत्र। अरे हाँ, अच्छा इसी चीज को अगर अपन और थोड़ा सा तोड़ के लिखें तो बोलोगे सर कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, 1/2 लिख दो, बोले सही है, यहाँ मॉडवा लगा दो, लगा दिया। सर यहाँ पे इनको ऐसे गायब किया तो बोलो यार गायब किया ना रे, तो गायब करने पे क्या बन रहा है बताओ, x1 बोलेंगे, y2 माइनस y3। अब समझ में नहीं आ रहा होगा तो अलग बात है, क्योंकि डिटरमिनेंट है, सिखाया था बेसिक क्लास में डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। अब ये x1 हो गया, बोलो हाँ। अब ये प्लस तो दूसरा क्या है माइनस x2, याद करो x2 ये एलिमेंट जिस रो का है, जिस कॉलम का है, गायब, क्या मिलेगा y1 माइनस y3, वेरी नाइस। हाँ आगे बताओ, फिर मिलेगा प्लस ये एलिमेंट जिस रो का है, जिस कॉलम का, बंद हो गया, क्या मिलेगा, अरे बोलो x3, ना बोलेगा y1 माइनस y2, डिटरमिनेंट बंद। क्लियर, अरे हाँ आगे चलें। अरे बोलना यार, ना कुछ नहीं बोलते तुम लोग यार। नेक्स्ट, इसी यंत्र को, इसी मंत्र को एक यंत्र से निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टीयर मेथड। यहां पर अगर आपके पास ट्रायंगल है, अगर आपके पास क्या है, अरे क्या है ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के लिए आसान मंत्र है, बोलेंगे 1/2, बोलो हाँ। तो वर्टेक्स कितने होंगे, ट्रायंगल में 4 नहीं होता, 3 ही होता है, देसी मारोगे तो भी 3 ही दिखेगा तेरे को, है ना, कितने होते हैं 3। इसका मतलब एक x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड x1 y1, ये है आपका स्क्वायर मेथड। अब ये क्या है, ये है सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं, फिर
इनको। मतलब कैसे लिखते हैं इसको, लिखने का तरीका 1/2, ये मॉड है, ठीक है, ये क्या है, मॉड है। बोलिए क्या लिखेंगे पहला, x1 y2 माइनस y1 x2, अरे बरोबर का, प्लस, अब पहला वाला गायब हो गया, अब इनका इनका बताओ, x2 y3, अरे क्या लिखोगे, x2 y3 माइनस, बोली रे देवी, प्लस, हाँ अब बोलो x3 y1 माइनस x1 y3, समझ गया कैसे निकालते हैं, अरे समझ गया ना, दिस माइनस दिस, नाउ दिस माइनस दिस, नाउ दिस माइनस दिस, फिश। नेक्स्ट पॉइंट पे, हाँ छाप 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 छाप, छापने के अलावा दुनिया में कुछ और है, सब मोह माया है, सब क्या है, मोह माया है। किसी का पढ़ के कुछ हुआ है आज तक, सोशल मीडिया पे काम करके बहुत कुछ हुआ है। जब देखो दिन भर इंस्टा चलाते रहते हैं लोग, रील्स पे रील्स, बस वही काम बचा है, वही दुकान खोल लेंगे अपन, क्या बरोबर ना बेटा, हर कोई का किस्मत डोली चाय वाला थोड़ी होता है। चले, या फिर मोनिका, क्या नाम है, मोनिका ना, मोनालिसा, मोनालिसा, मोनालिसा है। चले भाई हो गया, नेक्स्ट पॉइंट पे है, इन्हीं को इन्हीं को इन्हीं को इन्हीं को है ना, इन्हीं को लिखते हैं, इन्हीं को मैं और लिख सकता हूं, और एरिया ऑफ ट्रायंगल, देख भैया, ओए ध्यान दे, ध्यान दे, तेरा ध्यान किधर है, x1 y1 x2 y2, रुक जा, अरे तू कट मत कर, मैं था उसको छोटा करने की करूँ, हाँ अब लिख ले, क्या लिख रहा हूं, 1/2, सबसे पहले याद रखना x1 y1 x2 y2, सर ये तो याद है, इसके अलावा कुछ और याद रहे या ना रहे, ये तो याद रहेगा पक्का। अब यहां पर करना x3, यहां पे करना y3, यहां पे करना x3, यहां पे करना y3, डिटरमाइंट बंद, खत्म। और ये तो मॉडवा लगा हुआ है, ठीक है, मॉडवा मतलब समझते हो तुम। तो भाई कल जाके अगर आपके पास पॉलीगॉन्स आ जाए और उनका एरिया निकालना, पॉलीगॉन्स मतलब क्वाड्रिलेटरल आ जाए, पेंटागन आ जाए, हेक्सागन आ जाए, है ना, तो उनका अगर एरिया निकालना है तो बाय यूजिंग एस्टेयर मेथड की हेल्प से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये छाप ले और आगे चले, छाप लिए, एनी पॉलीगॉन्स, कोई भी पॉलीगॉन्स आ जाए आपके पास और उनका एरिया निकालना हो, तो एरिया निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है, 1/2 लिखने का, बोलो हाँ, अरे बोल हाँ, ये बहुत बड़ा डंडा। अब पॉलीगॉन्स है, हो सकता है क्वाड्रिलेटरल हो सकता है पेंटागन हो, ध्यान दें, अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो क्या है, कितने आएंगे लास्ट, x4 y4 आएगा, x4 y4 आएगा, और लास्ट में x1 y1 लिखना है। तो भैया अगर मानो ये पॉलीगॉन्स है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, मान लो पेंटागन आ गया, अरे मान लो पेंटागन आया, अरे मान लो पेंटागन आया, तो x1 y1 लिखकर लास्ट में छोड़ देना, उसी मेथड से सॉल्व करना है, दिस माइनस दिस, अरे बोलो ना यार, फिर दिस माइनस दिस, अरे बोलो ना यार, ठीक है, सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला है प्यार का, चलता रहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे, तो ये है आपका एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स, एरिया ऑफ पॉलीगॉन्स। चलो गांव वालों आगे चले, नोटी पॉइंट, नोटी नंबर 1, इफ 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर, 3 पॉइंट अगर आपस में कोलिनियर हो जाए, 3 पॉइंट क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, मतलब इफ पॉइंट ए x1 y1, पॉइंट बी x2 y2, 3 points are said to be collinear
ये 3 पॉइंट अगर आपस में कोलिनियर हैं, इसका मतलब ये होगा कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होंगे वो 0 होंगे। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हैं तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या रहेगा आपका? 0 रहेगा। अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन नंबर 1। कोई तकलीफ यहां तक देवी? तकलीफ होगा तो कुछ नहीं कर सकते, मैं देवता थोड़ी हूं। बरोबर ना बेटा? तो देवी मानती है अपने आप को? अच्छा, मेरे को लगा तू बोल रही है मैं देवी हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए if coordinates are a, 0, अगर कोऑर्डिनेट है अगर आपका a, 0, 0, b and 1, 1 are collinear, then find the value of are collinear, then find the value of 1 by a plus 1 by b। फटाफट निकाल के फेंको। then find the value of 1 by a plus 1 by b की वैल्यू पता करनी है, जल्दी से फटाफट। वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। सर कोलिनियर है, इसका मतलब एरिया जो होगा इसका 0 होगा। एरिया 0 होगा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना अगर आपको आता है तो बेहतरीन काम है, अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने ये तो पढ़ा है अभी क्या? पहला a, 0, दूसरा 0, b, तीसरा 1, 1 और चौथा a, 0। दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मेथड। अरे हाँ पढ़े हो ना? तो बताओ 1/2 क्या मिलेगा? पहले ए बी, ये तो 0, अरे हाँ, प्लस ये 0 माइनस बी प्लस 0 माइनस ए, अरे बरोबर ना रे, इक्वल टू क्या करना पड़ा? 0। अच्छा अब देखो मेरा हीरो, ये इधर 2 चला गया तो क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ना देखना, क्या हो गया? माइनस ए, सॉरी माइनस बी, अरे प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस इक्वल टू 0। अरे बराबर है क्या? अब बता, ये ए बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा? बी प्लस ए मिलेगा ना? अरे बोल, अगर गुप्ता अगर बताओ इनको अगर मैंने धक्का मार दिया तो क्या मिलेगा? नहीं पता सर। अरे चुट्टा, बी बाय ए बी मिलेगा प्लस ए बाय ए बी मिलेगा क्या? देख बी गया, अरे बी बी नहीं, बी और बी गया, सोच रहा बी भी चली गई, ए और ए गया तो क्या मिल रहा है? ये 1 इक्वल टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। अरे ये तो पूछा था, ठीक है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, ये लगाओ स्टेप मेथड फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? सेंट्रोइड पढ़ा है, ऑर्थो सेंटर पढ़ा है, इन सेंटर पढ़ा है, सरकम सेंटर पढ़ा है। अरे पढ़े हो ना? और आपको पता है HGO जो होता है वो क्या होता है? अरे छोटा, कोलिनियर होता है किसी भी ट्रायंगल में एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जहां जिसमें तीनों पॉइंट क्या होते हैं? कोइंसाइड होते हैं। एक ही पॉइंट जो होगा H वही होगा, G वही होगा, O। अच्छा अगर मानो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सॉरी अगर राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, अगर क्या मिल जाए? राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर भैया ऐसा दिख जाए और बोले भैया ये बताओ ये क्या है? बोलोगे ऑर्थो, ऑर्थोपेडिक नहीं, ऑर्थो सेंटर। क्या है ये? ऑर्थो सेंटर। अच्छा बताओ ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होता है? सर्कम सेंटर। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या होगा? पक्का। अच्छा सेंटर फॉर्मूला पता है क्या होता है? बताओ, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस, इन सेंटर निकालने का बताओ, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाय 3, ay1 प्लस by2 प्लस c by 3 डिवाइड बाय, सॉरी a प्लस b प्लस,
क्या पकड़ लिया तुझे यार, सही बोला यार, सही से। ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, क्या आपको इंटरनल डिफरेंस फॉर्मूला लगाना आता है ना? अरे हाँ, अगर मान लो अगर ये एच है, अगर ये जी है, ये ओ है, ये दे दिया, ये दे दिया, ये निकालने बोल देगा, निकाल लोगे कैसे? सर ये 2:1 में डिवाइड करता। अरे हाँ, हाँ, तो भाई इसी बात पे लिखो पहला क्वेश्चन फटाफट। सॉल्व कर लिए क्या? अरे महान आदमी हो यार, देखने के साथ है यार, ऐसा मत करो यार, कर लो यार, अरे कर लो यार, अरे कर लो यार, अरे यार। The corner of the middle point of the side of the triangle. Oh, मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल प्रॉपर्टी है सेंट्रोइड का कि भैया मिडिल पॉइंट से भी अगर आपने सपोज ट्रायंगल बनाया तो उस ट्रायंगल का भी सेंट्रोइड वही होगा जो भैया बड़े वाले का होगा। अरे बोलो हाँ। अब बड़े वाले का कोऑर्डिनेट पता है ना? नहीं पता है, छोड़ दो भैया। तो इसका मतलब ये मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है, ये मिडिल पॉइंट है। तो क्या लिखोगे? 4 + 3 + 2 डिवाइड बाई 3। अरे बोलो 2 + 3 + 2 डिवाइड बाई 3। 4 3 7 2 9 9 बाई 3। अरे बोल यार 3 2 5 2 7 बाई 3। अरे हाँ, तो कोऑर्डिनेट कितना मिल गया? 3,7/3। कितने बच्चों का आया था रे? अरे आया था, नहीं आया था पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट करें। ओए ओए देवता, देवी को बुलाऊं क्या? उधर देख, गजब हालात है यार, अपने में इतना बिजी रहते हैं यार, बाजू वाले को छोड़ देता है यार। चले भाई फटाफट क्वेश्चन करें। अगर आपने कर लिया हो तो बाजू वाले को करने दो, आंसर मत बताइयो, तो दिल टूट जाता है। क्या हो गया देवी? आंसर वही होगा जो नहीं आया होगा आपका। इतने जल्दी तो नहीं आ सकता है क्योंकि कोऑर्डिनेट बड़े बड़े दे रखे हैं। चले भाई फटाफट बोले, जल्दी बोले। फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है? -36,7। सेकंड कोऑर्डिनेट 20,7। थर्ड कोऑर्डिनेट 0,-8। निकाले फटाफट, पहले साइड निकालो, पहले साइड निकालो, पहले साइड निकालो, सबसे पहले साइड निकालें। साइड निकालने के लिए फटाफट ट्रिक्स लगाओ भैया। स्क्वायर निकालने का तरीका मैंने बताया था, अगर नहीं अगर पता है तो भैया जाओ हमारे यूट्यूब चैनल पे और वहां पे जाके देखो लाइव लेक्चर जो हुआ था ट्रिक्स निकालने वाले। अरे हाँ, तुम लोग भी देख लो भैया जो है, तुम्हें तो चले शक्तिमान, शक्ति 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 शक्तिमान। अरे अरे ए तू नजर मत लगा रे। अच्छा ब्लैक कलर ही था क्या? ओ सॉरी मैडम, गलती हो गया। वापस ब्लैक कलर आ गया। अरे तू नजर लगा रही क्या रे? ये ऐसा कैसे ब्लैक है? सही तो है। ये सब बहुत खराब चीजें हैं यार। यहां से कलर चेंज करें। ये ऊपर क्या? डिलीट नीचे। ओ ये, ओहो इतना सारा चीज बन गया, खतरनाक बन गया रे भाई, इसलिए बोलते हैं नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है।
हाँ भाई, पहला वर्टेक्स ए बी सी, फटाफट निकालो यार। -36,7, बी है आपके पास 20,7 और सी है आपके पास 0,-8। अरे हाँ तो बोलो यार, सही है? अरे सही है क्या? कोई तकलीफ तो नहीं है? जब ये तकलीफ नहीं है तो जरा बताओ, सी के सामने वाला सी होगा, बोलो हाँ। ए के सामने वाले ए होगा, बोलो हाँ। और ये होगा आपका बी। अब लगा तो भैया डिस्टेंस फार्मूला। जैसे ही आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया ए और बी के बीच में, तो आप आंसर बताओ भैया, ए बी कितना आया? अरे बोलो, ए बी कितना आया? कोई नहीं लगाया? अरे कोई तो लगाया होगा डिस्टेंस फार्मूला भाई। अरे भाई भाई कुछ तो लगाओ। 36 माइनस दिस, तो -36 -20 -56 -56 का स्क्वायर। अरे छोटा स्क्वायर, माइनस को छोड़ ना, गोली माइनस तो प्लस ही होगा ना। अच्छा दिख रहा है, ठीक है। ये देख 36, बोलो हाँ। ये देख 25, बोलो को छोड़ दिया, बोलो हाँ। ये मिल गया 60, अरे बोलो हाँ। 6 3 11। अब नहीं समझ में आया तो भैया जाओ यूट्यूब पे, बरोबर है? तो कितना आया? 3136, 3136। तो भैया अब सब कुछ मेरे से करवा ले बेटा। 3136, 7 माइनस 7 कितना? 0। और कितना? 0। अरे चट्टा इतना ना कर, दिमाग लगा जेई वाला। सर 56 का स्क्वायर बचा था, बोलो हाँ। हाँ सर, स्क्वायर से बाहर निकल गया। हाँ, ए बी कितना मिल गया? 56, बरोबर है। चलो अब बी सी, बीसी कितना आ रहा है? 25 आया क्या? सबका आया है? झूठ ना बोल लियो, कौवा ले जाएगा उठा के। हाँ, झूठ बोले कौवा काटे। अच्छा ये बताओ, एसी कितना है? एसी 2 मिनट है। एसी कितना है? 39, बरोबर करे क्या? यही है सभी का भैया, गांव वालों। पक्का देखना भैया, मोहल्ले पे विश्वास मत करना, मोहल्ले वाले कुछ भी बोलते हैं। अपना अपना निकालो, सही है? अरे यही आया है क्या? अरे बोल दे। अरे निकलना ना कैसे है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। 2 पॉइंट के बीच का कर रही है। हाँ बी और सी निकाल जल्दी से डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जब डिस्टेंस फॉर्मूला लग गया हो तो क्या करेंगे? करना क्या था सर? फॉर्मूला लगा दिया, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। हाँ वेरी गुड, धन्यवाद। अरे आगे भी लगाओ, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। लगा दिया सर। बताओ अब a कितना? 25, a कितना? 25, b कितना? 39, c कितना? 56। अरे हाँ, x1 कितना? ये x1 है और ये y1 है। गड़बड़ मत करना, आग बंद करके मत चलाना गोली, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये x1 y1 है तो सामने वाला a होगा। ये x2 y2 है, ये क्या होगा बेटा? x2 y2। ये क्या कहलाएगा? x3 y3। पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। फटाफट करो, फटाफट करो। ए बताओ, ए कितना? ए 25 है, अरे हाँ। x1 कितना है? -36 है, अरे हाँ। प्लस बी 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 39 है। x2 कितना है रे? x2 है 20, अरे हाँ। c कितना है? c है आपका 56 इंटू 0, अरे हाँ, अपॉन a प्लस बी प्लस सी। a है 25, b है 39 और c है 56। जल्दी से फटाफट इसको करो, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है। ये x कोऑर्डिनेट निकला। सिमिलरली बोलो, हाँ बताओ x कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 209.40। इतना गंदा आ रहा है, छी ना। देखो भैया फटाफट सब लोग करो यार, कोऑर्डिनेट आपके इतने गंदे नहीं आएंगे। कोऑर्डिनेट आपका आएगा बहुत आसान से आएगा।
ये देखो 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 और 5 कितना हो गया 20। अरे हाँ 20 के 0 बच गए 2, 5 3 8 2 10 2 12 120 तो नीचे आ रहा है यार। और वो 120 हो गया 0, अब ये हो गया 39 39 ऊपर 120 आ रहा है यार। ओ माय गॉड, अरे चट्टा देख यहाँ पे सीधा कैंसल, तो ये मिल रहा है -1, x1 कितना, सॉरी ये क्वांटिटी कितना मिल गया -1। ऐसे क्या दे रहा है जो सी से कर रहा है, अरे ये -1 ना। अब ये वाला देखो भैया, ये वाला देखो, ये वाला निकालो और ये वाला निकालो, सीधा सीधा दिख रहा है, ये करना कैसे आ जाना यार। a y1 ये 0 आ जाएगा, ये 0 आएगा ये। अरे निकाल लो, भरोसा ना करो भैया जेई वालों पे, खुद से कैलकुलेशन करो। यहां नहीं करोगे बेटा हाथ में जंग लग जाएगा, फिर कुछ दिनों के बाद टूट जाएगा, कोई काम का नहीं है फिर। हाँ अरे भैया -1 निकाल के बैठ गया, ये निकाल फटाफट निकालो, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपका -1 और दूसरा वाला आएगा 0। अब फिर से इसको मत कैलकुलेट करना, यहां पर कर लिया है 120 आया है, तो फिर से इसको ऐड कर रहे हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता तो ब्रिज कोर्स बताओ करके आओ पहले ऑनलाइन, 220 रुपए मिल रहा है ऑनलाइन ब्रिज कोर्स। हाँ आरसी करेंट स्पेक्ट्रा है, इतना तो पता ही होगा ना। उसको छोटे को खुद नहीं आता है। चले आगे, चले भाई फटाफट फटाफट। ऐसे सर पे हाथ वो लोग रखते हैं जिनके यहाँ कुछ आपत्ति वाले क्या बोलते कुछ चीजें हो जाती है, सर पे हाथ रखना, ऐसे सर पकटकना। चले हो गया, अरे अब तो 0 आया होगा। चल भैया हीरो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बोला द ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल आर, ओ ये तो वही प्रेम है, याद है आपको? अरे सलमान खान नहीं रे छोटा वही प्रेम है। देखो एक द ऑर्थो सेंटर, ये ऑर्थो सेंटर मतलब एच है। अरे हाँ ये आपका सेंट्रोइड है, छोटा ओ कौन बोला रे, जी होता है, ये जी है। बोला था सरकम सेंटर क्या है, ओ निकालना है, ओ निकालना है। तो आपको पता है इनकी प्रेम कहानी पता है आपको? नहीं पता है तो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो भाई ये H होता है, तो ये G होता है और ये O होता है। तो HGO जो होते हैं कोलिनियर होते हैं, और क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं किसी भी ट्रायंगल में एक्सेप्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल। अरे हाँ तो भैया आप जरा बताओ बच्चा, तो आपके पास H पता है -3,5, G आपको पता है -3,3 और O आपको पता नहीं है, x, y मान लिया। मैं ये भी मान लेता हूं कि ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मानना नहीं होता है, ठीक है। तो भैया अगर मैंने इंटरनल डिवीजन लगाया तो बताओ क्या मिलेगा, mx2, तो बोलो बोलो बेटा क्या मिलेगा, mx2 बताओ कितना मिलेगा? अरे बोल 2x मिलेगा ना, mx2 2x। अरे यार mx2 प्लस nx1 -3 अपॉन m प्लस n 3, my2 my2 तो 2y, हाँ प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सर ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 3,3 के। अरे हाँ तो बोलो यार, अगर ये 3,3 के बराबर होगा तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि भैया इसकी वैल्यू 3 होंगे, इसकी वैल्यू 3 होंगे, तो इसका मतलब 2x - 3/3 = 3, तो 2x - 3 = 9, 2x = 9 + 3 कितना रे 12, x = 6। अरे हो सिमिलरली टू फाइंड y, तो 2y + 5 = 15। कैसे भैया? ये 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 9 हो गए 9, तो भैया 5 इधर आएगा तो 2y = 4, नाउ y = 2, तो मिल तो गया कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर 6,2। कितने लोगों का आ गया था? सच में ईमानदारी से बताना, एक जन का। और इधर गुप्ता नहीं आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चले, हाँ, द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल, क्वेश्चन है सिंपल सा आसान सा तरीका। द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल आर दिस दिस दिस। देख के लग रहा है भैया ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सपने में नहीं आया बेटा, देखो देखो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैसे मालूम पड़ा सर? द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल आर, ए है आपके पास 0,0। अब ये कोऑर्डिनेट कहां पे लाई कर रहा होगा? y एक्सिस पे, तो ये है आपका 0,2 और ये कहां लाई कर रहा होगा? x एक्सिस पे, तो ये है 2,0। बराबर है क्या? तो ये a, ये b और ये c। क्या पूछा है? ये क्या पूछा है बताओ? पूछा ये है द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। तो सर पता है ये कहलाता है आपका ऑर्थो, ये कहलाता है सर्कम। सर्कम मतलब मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो भैया कैसे लगेगा मिड पॉइंट? बताओ ना यार, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे बताओ? चल अरे बताओ, मिड पॉइंट नहीं छेड़ो इसको, बताओ। 0 + 2/2 1। अरे मिड पॉइंट यार 0 + 2। ये भी नहीं आता तो बारिश का मौसम कुछ दिन के बाद आएगा, चुल्लू भर पानी लेना, ट्राई करना। अब क्या बोल सकते हैं यार, ऐसे दिख रहा है। 0 + 2/2, नेक्स्ट 2 + 0/2 1, तो ये मिल गया 1,1। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अब बताओ इन दोनों बीच डिस्टेंस कितना आएगा? √2। अब ये ना पूछो कैसे आया, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से √a² + b² होता है। तो यहाँ खुदा का शुक्र गुजार मानो कि यहाँ 1,1 है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 + 1 2 होता है, √2। अरे हाँ, तो भैया ये मिल गया √2। बराबर है क्या? हाँ, आपसे इनडायरेक्टली ये आपसे पूछ लिया कि सर्कम सेंटर बताओ, सर्कम सेंटर निकाल लिया आपने। अरे हाँ, अब देखो भैया ये देखो अटैक देने वाला क्वेश्चन। अय्या, अब भैया अगर आपको जीपी पता हो तो ही छेड़ना, नहीं मत छेड़ना, छोड़ देना। बोला है ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। वेरी नाइस, क्या बात है। ए बी सी जो है वो ट्रायंगल का वर्टेक्स है। मैं भी वही सोच रहा था है। देखो ए बी सी जो है वो वर्टेक्स है ट्रायंगल का। अरे हाँ तो बोलो x1, y1 और x2, y2 वर्टेक्स है ना रे? हाँ है। और बोला है आर द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इफ क्या बोला है? ए x1 और x2 जीपी में है। आर इन जीपी। अरे ये किसमें है? जीपी में है। अरे ये किसमें है? अगर ये जीपी में है तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ जीपी? तो मैं ये बोल सकता हूं अगर मानो ये जीपी में, अरे आगे कुछ और नहीं बोलना है। बोला है विद कॉमन रेशियो आर। इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? आर। अगर इनका कॉमन रेशियो आर है तो भैया ये फर्स्ट टर्म है, तो इसका मतलब सेकंड टर्म जो होगा वो होगा ए आर। बरोबर ना? तो थर्ड टर्म होगा वो होगा ए आर स्क्वायर। कोई पूछो कैसे कैसे पूछो, नहीं पूछेगा। बचपन में कहां पढ़ के आई है? धन्यवाद भाई। किस पूछ लिया बता देता हूं। अगर कोई भी अगर नंबर अगर जीपी में अगर होता है ए बी सी, अगर जीपी में है तो जीपी का मतलब क्या होता है? प्रीसीडिंग टर्म में अगर उनके कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे टर्म मिलेगा। अब प्रीसीडिंग में पूछना क्या होता है? पहले वाले टर्म में क्या करना है? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो। तो भैया कॉमन रेशियो आर बोला है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ए इंटू आर, ए आर। इसमें मल्टीप्लाई कर दिया ए आर इंटू आर, ए आर स्क्वायर। अरे हाँ, अब बोला है, अच्छा और भी आगे है, गजब यार। बी
y1 y2 आर ऑल्सो इन जीपी, इतने से मन नहीं भरा इसका। तो भैया इसको मान लेते हैं पहला कंडीशन, बी y1 y2 आर इन जीपी विथ कॉमन रेशियो एस। सुनीता है बी, कोई सुनीता नहीं है यहाँ पे। हाँ, बी y1 y2 आर इन जीपी, कॉमन रेशियो कितना रे एस। अगर ये यस है तो भैया यस नहीं यस, हाँ तो भैया अगर ये देखो फर्स्ट टर्म है तो y1 कितना हो जाएगा बता दो, जैसे बी एस, y2 कितना हो जाएगा गुप्ता, ये पता चला? हाँ सुनीता थी ना यहाँ पे तो पता चलेगा ही ये तो पता चल गया सर। बोला देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। अब निकाल लो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो इसका कोई काम नहीं था, फालतू में इतना खर्च किया नहीं। अरे अरे परमानेंट मार्कर है क्या? जा, अरे अच्छा ऑब्जेक्ट है ये, ओ सॉरी मैडम, ये वाला, ओह धन्यवाद, सेवा संपन्न हुई। हाँ मास्टर को नहीं पता है, पता विद्यार्थी ये सब काम करते रहते हैं सुबह से। हाँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही फायदा है आजकल ऑनलाइन का। हाँ हाफ, ठीक है गुप्ता। अब ये देखो भैया ट्रायंगल है, अरे सुनना यार सुनना यार सुनना यार, ऐसा मत करो यार। देखो आपने बोला था मास्टर ये ए है, ये बी है, ये 1 है। अरे अगर उंगली तोड़ देंगे। अगर आपके पास अगर 3 वर्टेक्स का ट्रायंगल अगर दिया गया है, कितने वर्टेक्स? 3 ट्रायंगल, तो क्या लिखते हैं? पहला वर्टेक्स ए बी 1, x1 y1 1, पाकिस्तान से है चलती क्लास में x2 y2 1, सही है। अब देख ये 1/2 बोलो हाँ, अरे हाँ न रे, चट्टा चलती क्लास में पैक मार रहा है यार तू। अरे भाई कुछ देर रुक जा, इसके बाद ब्रेक ही होने वाला है, सब्र कर रहे भाई। हाँ अब देखो यहाँ ए है, ये बी है, ये 1 है। सर x1 क्या होगा? तो x1 होगा ए आर, अरे बोलो। x2 क्या होगा? ए आर स्क्वायर, बोलो। ये 1 होगा, ओ प्रिंटिंग मिस्टेक मैडम, सॉरी शक्तिमान, ए आर स्क्वायर। हाँ y1 क्या है? बी एस, हाँ समझ गया एस क्या है, बार बार ना बोलो। तो भैया ये 1 और ये 1, सही है, कोई तकलीफ? अब सुनना, डिटरमिनेंट का एक रूल होता है। रूल क्या है? अच्छा रूल से पहले नहीं तो गुस्सा हो जाएगा सुनीता। देखो भैया डिटरमिनेंट का रूल क्या है? पहला प्रॉपर्टी होता है कि भाई अगर डिटरमिनेंट में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कोई नंबर अगर कॉमन होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। नहीं पढ़ने वाले बता रहा हूं, जो नहीं पढ़े होंगे। डिटरमिनेंट में अगर किसी भी अगर एक रो में या किसी भी एक कॉलम में अगर कोई नंबर कॉमन है तो उनको बाहर निकाल। तो भैया देख यहाँ पर ए है, ए को बाहर निकाल, बी है बाहर निकाल, सुनीता अकेली हो जाएगी, रहने दे। अरे हाँ यहाँ पर अकेली पड़ जाएगी ना रे, यहाँ पे राहुल अकेला है। चलो तो ये ए और ये बी बाहर हो गया। अब ये बाहर हो गया तो बताओ यहाँ क्या बचा? 1 आर, ओहो आर स्क्वायर, ले खुश। यहां पर 1 सुनीता तो निकल, सुनीता कहीं सुनीता स्क्वायर, दो सुनीता है, एक इतना क्लियर है। अब ट्रायंगल का एरिया पूछा है ना, अब तो आसान है। चलो भैया मैं एक पेज लाता हूं, झकास। 1/2 ए बी, याद करो यहाँ पे था 1, यहाँ पे था राहुल, यहाँ पे था राहुल 2, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे सुनीता स्क्वायर 1 1 1, सही है। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो पहले क्या करेंगे? एक्सपेंशन लगाना है यहाँ पर।
तो एक्सपेंड करने से पहले तो प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, रिड्यूस कर डालो तो क्या कैसे करेंगे? तो भैया यहाँ देखो, भैया यहाँ पे मैंने लगाया ट्रांसफॉर्मेशन, तो भैया यहाँ पे देखना, ये है आपका C3, ये है C2, ये है C1, तो भैया C3 में मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, C3 माइनस C1 तो 0 हो जाएगा। ये C2 में C2 माइनस C1 क्या हुआ? देखो इनके साथ क्या हुआ। अरे देखो पहले मैंने थर्ड कॉलम में बोलो हाँ, अरे थर्ड कॉलम में हाँ, क्या मैंने कोई भी छेड़खानी फर्स्ट कॉलम में किया है क्या? नहीं, तो राहुल बेचारा सेफ है। अब C2 माइनस C1, 1 माइनस 1, अब S माइनस R, सुनीता माइनस राहुल, अब यहां पर S स्क्वायर माइनस R को, ये समझ में आया क्या? सेकंड कॉलम माइनस फर्स्ट कॉलम किया। नाउ थर्ड में 1 माइनस 1 0, 1 माइनस R एंड 1 माइनस R स्क्वायर, यहां तो कोई दर्द किसी को नहीं। अब ध्यान दो, बचपन का प्यार क्या है सर? A प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ 1 है, R है, R स्क्वायर, बोलो हाँ। सर ये 0 है, ये S माइनस R है, ये हो जाएगा S माइनस R इंटू एस प्लस R, अरे बोलो हाँ। सर ये हो जाएगा 0, ये होगा 1 माइनस R और ये हो जाएगा 1 माइनस R इंटू 1 प्लस R, अरे हाँ तो बोलो यार। सर अभी आपने बताया था अगर किसी रो में, अगर किसी भी कॉलम में अगर कोई एक नंबर मल्टीप्लाई होता है या कॉमन होता है उसको बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो S माइनस R इधर भी है, इधर भी है, बाहर निकाल के फेंक दें। अरे बोलो यार कैसे बाहर निकालोगे? S माइनस R बाहर निकल जाएगा, यहां से 1 माइनस R बाहर निकल जाएगा और यहां से कुछ बाहर निकलेगा। कहां निकलेगा? अब सर कैसे निकाला? सर ये कॉमन दिया था सर, 0 से कहां कुछ है, वो दिक्कत नहीं, बाहर निकाल सकते हैं यार। तो बताओ यहां क्या बच गया? 1 R स्क्वायर 0 1 S प्लस R 0 1 1 प्लस R। अब जिस रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होता है उसके अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं, डिटरमिनेंट बोलता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कहां पे है? फर्स्ट रो में, तो इसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? अब जगह दे दो बाबू, कुछ देर के लिए चल जाओ बाजू में, आ रहा हूं, टेंशन मत ले। हाँ तो एक्सपेंड करो इसको तो क्या मिलेगा बताओ? सबसे पहले मैं इनको अलग से लिख रहा हूं, है ना, 1 0 0 R स्क्वायर, ये उन गरीब आत्माओं के लिए कर रहा हूं जो पहली बार डिटरमिनेंट को देख रहे होंगे। हाँ देखो ये 1 जिस रो का एलिमेंट है, जिस कॉलम का एलिमेंट है, बंद हो गया, चला गया ना यार, तो क्या मिल रहा है? दिस माइनस दिस, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो वही मिल जाएगा, तो 1 प्लस R माइनस S माइनस R, ये और ये कैंसल, मतलब इसकी वैल्यू जो आ रही है किसके बराबर हो रहा है? 1 माइनस S के बराबर हो रहा है। तो भाई यहाँ पे लिख देंगे 1/2 AB इंटू S माइनस R इंटू 1 माइनस R इंटू 1 माइनस S। अरे समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? इसके साथ ही आज का संपन्न, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।